गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे बोले श्री सद्गुरुदेव की जय। आप समस्त श्रोता बंधुओं को हमारा हार्दिक प्रणाम सप्रेम नमस्कार है। परम सत्य ज्ञान के अंतर्गत ये नया चैप्टर है परम ब्रह्म का। तो इस परम ब्रह्म के चैप्टर में आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। आइए बात आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि पिछले सत्य की खोज वीडियो में जहाँ तक छोड़ा था उससे आगे बात चलती है, परम ब्रह्म तक अब पहुँचेंगे। तो सत्य की खोज करते करते हम सब ब्रह्म अथवा परमात्मा तक पहुँचे। तो प्रश्न ये उठता है कि यही अंतिम स्थिति है या इसके ऊपर भी बहुत कुछ है। तो हम थोड़ा और ऊपर चलने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हमें तो परम सर्वोच्च सत्ता की खोज करनी है, जिनकी साधना व आराधना करने से अनंत ब्रह्मांड की आराधना हो जाती है। तो एक ही साधे सब सधे के तरफ अग्रसित होना है, अर्थात इसके आगे परम ब्रह्म के तरफ बढ़ना। रामायण में बताया गया है कि जब काकभुसुंडी को श्री राम जी ने अपने मुख में डाल लिया तो उन्होंने वहाँ अनंत ब्रह्मांड देखा। प्रत्येक ब्रह्मांड में अलग अलग प्रकार के ब्रह्मा विष्णु महेश थे, अलग अलग सूर्य थे। काकभुसुंडी जी गरुड़ जी को समझाते हुए कह रहे हैं कि उदर माझ सुन अंडज राया और देखूं बहु ब्रह्मांड निकाया। अति विचित्र तह लोक अनेका रचना अधिक एक ते एका। लोक लोक प्रत भिन्न विधाता भिन्न विष्णु शिव मनु दिशत्राता। अब इसी प्रकार श्री कृष्ण अवतार में भी श्रीमद् भागवत पुराण में बताया गया कि जब श्री कृष्ण जी ने बाल्यावस्था में मिट्टी खा ली थी तो माता यशोदा जी ने मुंह खुलवा कर देखा, तो इसी प्रकार अनंत ब्रह्मांड श्री कृष्ण जी के मुंह में दिखाई पड़ा। तो इससे ये सिद्ध होता है कि ये दोनों अवतार तीनों प्रमुख देवता अर्थात ब्रह्मा से ऊपर उठकर ब्रह्म से ऊपर उठकर परम ब्रह्म के अंश अवतार। श्री कृष्ण जी ने अपना विराट स्वरूप दिखाया था। तो कहा था गीता अध्याय 11 के 32वें श्लोक में कि कालो अश्व लोक क्षयकृत प्रवृद्धा लोकान समाहर्तुम प्रवृत्ता ऋते अपि त्वा न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिताः परयत्नी के सुयोद्धा। अर्थात मैं लोकों का नाश करने वाला पढ़ा हुआ महाकाल हूँ, इसलिए मैं प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं
वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात मेरे युद्ध न करने पर भी इन सब का नाश हो जाएगा। भगवान श्री राम जी ने परशुराम संवाद में स्वयं अपना परिचय महाकाल के रूप में दिया था। बाल कांड के 283 दोहे से 284 दोहे के बीच में दिया हुआ है। देव दनुज भूपति भट नाना, सम बल अधिक होऊ बलवाना, जौ रन हमहि पचारे होऊ, तो लरहि सुखेन काल किन हो। क्षत्रिय तनु धरि समर सकाना, कुल कलंक त्यहि पावर आना, और कहाऊ सुखाऊ न कुलहि प्रशंसी, और कालहु डरहि न रन रखसी। तो इन सब उदाहरणों से ये सिद्ध हो जाता है कि ये सभी अवतार महाकाल यानी परम ब्रह्म के थे। अब आइए देखते हैं गीता के 15वें अध्याय के पहले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी ने बताया है कि ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु आभयम, छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद रनः वेदवित्। अर्थात आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले अर्थात वृक्ष के जड़, आदि पुरुष यानी परम ब्रह्म ही नित्य और अनंत तथा सबके आधार होने के कारण और सबसे ऊपर नित्य धाम में वास करने के कारण ऊर्ध्व नाम से कहे गए हैं। और वे मायापति सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही इस संसार रूप वृक्ष के कारण यानी मूल है। इसलिए इस संसार वृक्ष को ऊर्ध्व मूल वाला कहते हैं। और ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले उस आदि पुरुष परमेश्वर से उत्पत्ति वाला होने के कारण तथा नित्य धाम से नीचे ब्रह्मलोक में वास करने के कारण हिरण्यगर्भ ब्रह्मा को परमेश्वर की अपेक्षा अधः कहा। और वही इस संसार का विस्तार करने वाले होने से इसकी मुख्य शाखा है। इसलिए इस संसार वृक्ष को अधा शाखा वाले कहते हैं। तो जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, अर्थात इस वृक्ष का मूल कारण परमात्मा अविनाशी है तथा अनादि काल से इसकी परंपरा चली आती है। इसलिए इस संसार वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। कबीर सागर के अनुसार इस संसार वृक्ष की भी आयु है, मतलब अविनाशी नहीं है, जिसे बताया कि इनकी आयु 17 चौकड़ी असंख्य है, जिसमें अभी तक 4 चौकड़ी असंख्य बीत चुका है। और इन 4 चौकड़ी असंख्य में कई बार प्रलय महाप्रलय हो चुका है। 17 चौकड़ी असंख्य के बाद ये संसार वृक्ष समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार ये अविनाशी नहीं है, ऐसा कबीर सागर में बताया गया। अब आइए देखते हैं गीता के अनुसार इस संसार वृक्ष के पत्ते वेद कहे गए हैं। इस वृक्ष की शाखा रूप ब्रह्मा से प्रकट होने वाले और यज्ञ आदि कर्मों के द्वारा इस संसार वृक्ष की रक्षा और वृद्धि करने वाले एवं शोभा को बढ़ाने वाले होने से वेद पत्ते कहे गए। तो उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष
मूल सहित तत्व से जानता है, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। भगवान की योग माया से उत्पन्न हुआ संसार क्षणभंगुर, नाशवान और दुख रूप है। इसके चिंतन को त्याग कर केवल परमेश्वर का ही नित्य निरंतर अनन्य प्रेम से चिंतन करना वेद के तात्पर्य को जानना है। आगे गीता के ही 15वें अध्याय के दूसरे श्लोक में श्री कृष्ण जी आगे कहते हैं कि अधा चा ऊर्ध्वं प्रसृता तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला अधा च मूलानि अनुसंततानि कामानुबंधीनि मनुष्य लोके। यानी संसार वृक्ष की मुख्य शाखा ब्रह्मा है। ब्रह्मा से संपूर्ण देव, मनुष्य, त्रिलोक आदि योनियों की उत्पत्ति और विस्तार हुआ। इसलिए ब्रह्मलोक से पाताल तक जितने भी लोग तथा उनमें रहने वाले देव, मनुष्य, कीट आदि प्राणी हैं, ये सभी संसार वृक्ष की शाखाएं हैं। उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई एवं विषय भोग रूप कोपलों वाली अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये पांचों स्थूल देह और इंद्रियों की अपेक्षा सूक्ष्म होने के कारण उन शाखाओं की कोपलों के रूप में कहे गए। देव, मनुष्य और तिर्यक आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं तथा मनुष्य लोक में मतलब अहंता, ममता और वासना रूप मूलों को केवल मनुष्य योनि में कर्मों के अनुसार बांधने वाली कहने का कारण यह है कि अन्य सब योनियों में तो केवल पूर्वकृत कर्मों के फल को भोगने का अधिकार है और मनुष्य योनि में नवीन कर्मों के करने का भी अधिकार है। तो कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहंता, ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही हैं। अब आगे श्री कृष्ण जी कहते हैं कि गीता के अध्याय 15 के तीसरे श्लोक में कि न रूपम इहि तथा उपलभ्यते न अंता न च आदि न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थम एनम सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। अर्थात इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता। कहने का मतलब है इस संसार का जैसा स्वरूप शास्त्रों में वर्णन किया गया है और जैसा देखा सुना जाता है वैसा तत्व ज्ञान होने के पश्चात नहीं पाया जाता। जिस प्रकार आँख खुलने के पश्चात स्वप्न का संसार नहीं पाया जाता है, यही विवेक है। क्योंकि ना तो इसका आदि है अर्थात इसकी परंपरा कब से चली आती है इसका कोई पता नहीं है और ना अंत है। इसका कोई कहने का मतलब कि परंपरा कब तक चलती रहेगी इसका कोई पता नहीं तथा न इसकी
अच्छी प्रकार से स्थिति ही है, क्योंकि वास्तव में ये क्षणभंगुर और नाशवान है। इसलिए इस अहंता, ममता और वासना रूपी अति दृढ़ मूलों वाले संसार रूपी पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काट कर, इसका अर्थ है कि ब्रह्मलोक तक भोग क्षणिक और नाशवान है, ऐसा समझकर इस संसार के समस्त विषय भोगों में सत्ता, सुख, प्रीति और रमणीयता ना भासना ही दृढ़ वैराग्य शस्त्र। अब भगवान कहते हैं कि अस्थावर जंगम रूप यामन मात्र संसार के चिंतन का तथा अनादि काल से अज्ञान के द्वारा दृढ़ हुई, क्या दृढ़ हुई? अहंता, ममता और वासना रूप मूलों का त्याग करना ही संसार वृक्ष का अमांतर यानी मूलों के सहित काटना है। यानी वैराग्य से हम इन वासनाओं को मिटाएं। अब आगे भगवान श्री कृष्ण गीता के 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहते हैं कि ततः पदम तति परिमार्ग तभ्यम, ततः पदम तत् परिमार्गतव्यम यस्मिन् गताः न निवर्तन्ते भूयः तम एव च आद्यं पुरुषं प्रपद्ये यथा प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। यानी क्या कह रहे हैं कि वैराग्य से, वैराग रूपी अस्त्र के द्वारा जब हम संसार वृक्ष की वासना, संसार वृक्ष रूपी वासना को जो क्षणभंगुर है, नष्ट होने वाली है, उसको काट दें और इसके काटने के बाद फिर क्या करें कि उस परम पद तथा पदम, उस परम पद परमेश्वर को फलीभांत खोजना चाहिए। उस परम पुरुष परमेश्वर को, उस परम पद रूप परमेश्वर को फलीभांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष यानी जहाँ जा करके फिर लौट कर संसार में नहीं आते। यानी हम उस परमेश्वर के शरण में जाएं कि जिससे फिर हमें 84 लाख के चक्कर में ना, यानी इस संसार सागर में, इस संसार वृक्ष के अवयव न बनने पड़े। तो ऐसे परमेश्वर को फलीभांति खोजना चाहिए,
जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, जिससे पूरा संसार वृक्ष फैला है, उसी आदि पुरुष के मैं शरण हूँ। तो इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निध्यासन करना चाहिए, ऐसा भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। इसके पहले भगवान श्री कृष्ण जी ने क्षर और अक्षर की बात की थी और बताया था कि क्षर और अक्षर से परे वो परमेश्वर अन्य। तो क्षर और अक्षर से परे वो परमेश्वर कौन है? वो परमेश्वर परम ब्रह्म। तो इस चैप्टर में परम ब्रह्म तक हमारी पहुंच हुई है, और परम ब्रह्म से ही अनंत ब्रह्मांड की रचना हुई है, और अनंत ब्रह्मांड में विभिन्न प्रकार के ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं, जो उन ब्रह्मांडों को संचालित करते हैं, विस्तारित करते हैं, और उनमें जो जीव है वो इसी संसार वृक्ष में फंसा रहता है, और संसार वृक्ष से निकलने का मार्ग वैराग्य है, और वैराग्य से ही हम काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार पर विजय प्राप्त करके और हम उस परम धाम को प्राप्त कर सकते हैं, उस परम धाम को जा सकते हैं कि जहाँ पर जाने के बाद में फिर हमें पुनर्जन्मम पुनर्मरणम के चक्कर में ना फंसना पड़े, 84 लाख योनियों में ना। तो अब इसी को आगे हम देखेंगे। इस संसार की रचना कल्कि पुराण के अनुसार कैसे हुई है, ये अगले वीडियो में हम बताएंगे। तब तक के आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद। आप लोगों से निवेदन है कि कृपया जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें, लाइक, शेयर और कमेंट्स करें। धन्यवाद, नमस्कार।